तो जो डिफरेंट किस्म की सर्वर की स्ट्रेटजीज की हमने बात की थी, उसमें सबसे पहली जो है ना वो अप्रोच जो है वो ऑल इन वन आर्किटेक्चर है या ऑल इन वन सर्वर्स की डिप्लॉयमेंट की अप्रोच है। ये आमतौर पे जो ना वो स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या छोटे लेवल के एप्लीकेशंस में आमतौर पे फॉलो की जाती हैं, जिसमें बुनियादी तौर पे एक मेन सर्वर होता है और ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी सर्विसेज जो आईटी की सर्विसेज होती हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनको हम एक ही सर्वर के ऊपर जो ना वो रन कर रहे होते हैं। ये जो मेन सर्वर होता है ये आमतौर पर किसी की सेंट्रल लोकेशन के ऊपर होता है और नेटवर्क के ज़रिए से डिफरेंट क्लाइंट्स और डिफरेंट किस्म के यूज़र्स इसको एक्सेस करते हैं। अब इसमें यह है कि एक ही सर्विस के अंदर हेट्रोजेनियस सर्विसेज रन कर रही हो सकती हैं, यानी कि वही सर्वर जो ना वो एज ए वेब सर्वर भी एक्ट कर रहा होता है, उसी में डेटाबेस भी इंस्टॉल्ड होता है और उसी में डीएनएस की जो सर्विसेज होती हैं वो भी रन कर रही होती हैं या प्रॉक्सी भी उसी के अंदर होती हैं। आमतौर पे इस तरह का सेटअप टेस्ट पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसमें लोग जो डिफरेंट डेवलपर्स होते हैं या ट्रायल बेसिस के ऊपर जो एप्लीकेशंस रन कर रहे होते हैं, तो वो जो ना वो एक ही मशीन के ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं। इस तरह के सेटअप में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आमतौर पे जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। नंबर एक बात ये है कि लो क्वालिटी का हार्डवेयर आमतौर पे इस तरह के सेटअप में जो ना वो काम नहीं करता और रैम की जो कैपेसिटी है वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा जो ना वो रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रैम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो स्टोरेज है, हार्ड डिस्क वगैरह है, वो भी जो ना वो हाई उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए, तभी जो ना वो डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस जो ना वो रन कर सकते हैं। फिर ये है कि इस अप्रोच के अंदर एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम डायरेक्टली एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम ये डिफरेंट किस्म के सर्विसेज जो ना वो रन कर लें, या फिर ये भी हो सकता है कि हम इस सर्वर के ऊपर जो ना डिफरेंट किस्म की वर्चुअल मशीन्स बना लें। अब वर्चुअलाइजेशन की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं और वो इस लिहाज से ये है कि वो आपस में एप्लीकेशन लेवल के ऊपर आइसोलेशन जो ना वो प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये है कि ये वर्चुअल मशीन्स के अपने कुछ फीचर्स हैं, उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में ये हो सकता है कि हमें फिक्स्ड एलोकेशन करनी पड़ती है रिसोर्सेज की, फॉर एग्जांपल रैम की, सीपीयूज़ की और जो है ना स्टोरेज की। तो अगर मशीन्स जो ना वो यूज़ नहीं हो रही हैं तो उसके रिसोर्सेज जो ना वो वेस्ट हो रहे होते हैं, आइडल वेस्ट हो रहे होते हैं। इसका अल्टरनेट जो है ना वो कंटेनर्स की फॉर्म में है, जैसे आपने डॉकर कंटेनर्स का सुना होगा। तो डॉकर कंटेनर्स जो है ना वो इस हवाले से इस इशू को जो ना वो ख़त्म करती है कि हम रिसोर्सेज को जो ना वो डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं या सर्विसेज हैं जो रन कर रही हैं उनके दरमियान शेयर कर सकते हैं। एज ऑन रिक्वायर्ड जो होते हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। इसमें यह है कि वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स में यह है कि कंटेनर्स थोड़े से यानी कि एज़ कम्पेयर टू कम्प्लेक्स होते हैं और उनकी डिप्लॉयमेंट भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। उसमें हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उनके इमेजेस को जो ना वो बिल्ड करना पड़ता है, डॉकर कंटेनर फाइल्स जो ना वो उनको मेंटेन करना पड़ता है। फिर उनकी मॉनिटरिंग और उसकी सिक्योरिटी के भी डिफरेंट किस्म के फीचर्स होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। लेकिन ये है कि जहाँ पे वर्चुअल मशीन्स है, वर्चुअल मशीन्स के अपने फ़ायदे हैं और कंटेनर्स के जो ना वो अपने फ़ायदे हैं। तो इस हवाले से आमतौर पे जो टेस्ट एप्लीकेशंस होते हैं, टेस्टिंग पर्पस के लिए जो सर्वर्स की डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, उसमें कंटेनर्स जो ना वो बड़े एफिशिएंट होते हैं और रिसोर्सेज को हम जो ना वो एहसान रिक्वायर कर सकते हैं। इस तरह के सेटअप में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि
चूँकि आपस में एप्लीकेशन या सर्विसेज लेवल के ऊपर जो ना वो आइसोलेशन तो होती है, लेकिन ये कि अगर हार्डवेयर फेलियर की सूरत में या कोई ऐसा अगर कोई एरर आ गया या कोई बग आ गया जो कि बिना तौर पे जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मेन सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको अफेक्ट करता है या सर्वर डाउन हो जाता है, तो उस सूरत में सारी की सारी सर्विसेज एकदम जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसा आमतौर पे हो तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये सिचुएशन काफ़ी फैटल होती है, और इससे बहुत सारी इस तरह के इश्यूज की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोसेसेस जो ना वो रुक जाते हैं, और उसमें जो ना वो हैवी लॉसेस इस सूरत में हो सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि एक ही मशीन के ऊपर जो डिफरेंट सर्विसेज रन कर रही होती हैं, तो उसमें सिक्योरिटी का सेटअप भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें जो एक्सेस के लेवल्स होते हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई एक जो एप्लीकेशन है वो दूसरे के एरिया में या उसके स्टोरेज वगैरह की कॉन्फ़िगरेशंस में आमतौर पे ऐसा होता है कि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स अगर डिफरेंट सर्विसेज को रन कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि एक कोई बंदा चेंज कर दे तो दूसरे की चेंजेस जो है वो आमतौर पे भी अगर विजिबल नहीं आएगा, ही डजंट नो, तो इस सूरत में भी काफ़ी सारे इश्यूज जो है ना वो आ सकते हैं। कम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स इसमें इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमें इस बात को मेंटेन करना होता है कि बेसिकली इसको हम इस हवाले से भी इसमें कम्प्लेक्सिटी होती है कि हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाते कि कौन से रिसोर्सेज किसके लिए होंगे और उनकी एक्सेस जो है वो किस तरह से इंश्योर की जाएगी। एनी हाउ, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जैसे कि मैंने कहा कि टेस्ट सेटअप्स के लिए ये जो ना वो एक इकोनॉमिकल सोल्यूशन होता है कि हम एक सर्वर को जो ना वो यूज़ कर लें और उसके ऊपर जो ना वो अपने जो टेस्ट डिप्लॉयमेंट्स हैं उनको यूज़ कर लें या ट्रायल पर्पसेस के लिए यूज़ कर लें। तो इस तरह का सेटअप जो ना वो आमतौर पे यूज़ होता है। जी, थैंक यू।